हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर तो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध दोस्तों 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था दोस्तों। ये और ये किसके मध्य लड़ा गया दोस्तों? तो इसकी बात करते हैं, ये सिकंदर और पोरस के राजा जो थे, पंजाब के राजा पोरस, उनके बीच। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच जो है हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया। विजेता दोस्तों कौन था? इसमें सिकंदर की विजय हुई। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है दोस्तों, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों कलिंग की युद्ध की बात करते हैं तो कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये किसके मध्य लड़ा गया दोस्तों? तो ये कलिंग युद्ध था सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था दोस्तों। इसमें विजेता कौन हुआ? तो सम्राट अशोक जो है दोस्तों इसमें विजेता होते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों सिंध के युद्ध की बात करते हैं तो 712 ईस्वी में दोस्तों लड़ा गया था। और किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों था, जिसने सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण भारत पर किया था। ठीक है दोस्तों, और राजा दाहिर, जो दाहिर राजा थे, ये पंजाब के थे, इन पर आक्रमण किया था। उसमें विजेता दोस्तों कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ। और भारत में जो है सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण यही था। तो आपको याद रखना है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किसके मध्य लड़ा गया दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, किसके मध्य? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है वाइस पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन जीता है दोस्तों? तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें दोस्तों कौन विजयी होता है? तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय होती है, क्योंकि जो इससे पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों तराइन का तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो ये 1215 ईस्वी में लड़ा गया दोस्तों। ये किसके मध्य लड़ा गया था? ये भी देख लेते हैं। ये इल्तुतमिश और कुबाचा और यल्दुज, इन दोनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, कुबाचा और यल्दुज जो थे इनके बीच 1215 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। इसमें विजेता कौन होता है दोस्तों? तो इल्तुतमिश जो है दोस्तों इसमें विजयी होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों चंदावर का युद्ध की बात करते हैं तो ये 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो इसकी बात करते हैं, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसमें विजय कौन होता है दोस्तों? तो इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर, वाइस बाबर के बीच लड़ा गया था, जिससे मुगल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना होती है 1526 ईस्वी में और लोधी वंश का अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बाबर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें बाबर विजयी होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करते हैं खनवा के युद्ध की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिएगा। और खनवा का युद्ध की बात करते हैं दोस्तों 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था दोस्तों? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांघा के बीच पानीपत, सॉरी दोस्तों, खनवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसमें कौन जीता है? तो बाबर जीत जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या है?
खनवा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? खनवा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? तो 6 अप्रैल 1529 ईस्वी को दोस्तों जो है खनवा का युद्ध लड़ा गया। और ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? बाबर और मोहम्मद लोदी अफगान था उसके बीच लड़ा गया था। इसमें दोस्तों कौन विजयी होता है? तो इसमें भी बाबर की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी बाबर जीत जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हम बात करते हैं ये बाबर द्वारा लग गई ट्रिक। तो दोस्तों हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक देख लेते हैं। क्या है? पंखा चला घर में। ठीक है दोस्तों, पंखा चला घर में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ट्रिक क्या है? पासे पानीपत का युद्ध, खासे खनवा का युद्ध, चासे चंदेली का युद्ध और घासे घाघरा का युद्ध और में से हो जाएगा मर गया। ठीक है दोस्तों, 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खनवा का युद्ध दोस्तों 1527, चंदेली का युद्ध दोस्तों बात करते हैं तो 1528 और घाघरा का युद्ध की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1529। ये सब इसके द्वारा लड़े गए युद्ध है इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखना है। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? चौसा का युद्ध की बात करते हैं तो ये 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, कब लड़ा गया चौसा का युद्ध? 26 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया। और ये किसके मध्य दोस्तों लड़ा गया था? तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेरशाह जो है विजयी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कब हुआ था युद्ध? 1539 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्यादातर बिलग्राम का युद्ध पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कन्नौज और बिलग्राम दोनों सेम है, तो आपको याद रखना है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच। ठीक है दोस्तों, शेरशाह वाइस हुमायूं। तो इसमें दोस्तों कौन विजयी होता है? इसमें भी शेरशाह की विजय होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था, अकबर और हेमू। ठीक है दोस्तों, कौन? अकबर वाइस हेमू, सॉरी दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। इसमें जो अकबर का संरक्षक दोस्तों कौन था? तो बैरम खान जो था अकबर का संरक्षक था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस समय जो है बाबर की उम्र मात्र 16 वर्ष थी, तो उसमें ये युद्ध करने लायक नहीं था, तो उसका जो संरक्षक था बैरम खान, उसने युद्ध को लड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों का है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों तालीकोटा का युद्ध की बात करते हैं तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों ये किसके मध्य हुआ था? ये भी देख लेते हैं दोस्तों। दक्कन के सल्तनतों तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच। इसमें दक्कन के सुल्तानों पर विजय हुई, सल्तनतों पर विजय हुई। ठीक है दोस्तों, किसकी विजय हुई? सल्तनतों की विजय। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध की बात करते हैं तो ये 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है दोस्तों, अकबर और वाइस महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ये कब लड़ा गया? 1700, सॉरी दोस्तों, 1576 ईस्वी में जो है पानी हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है कौन विजयी होता है? तो इसमें अकबर जीत जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये 1740 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध कितने वर्ष चला दोस्तों? 8 वर्ष तक चला था। 8 वर्षों तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये किसके मध्य हुआ था दोस्तों? गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन। ठीक है दोस्तों, अनवर उद्दीन और गवर्नर डुप्ले के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे कौन? गवर्नर डुप्ले। इसमें विजेता कौन हुए? गवर्नर डुप्ले
जो है उनकी विजय होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 क्या है हमारा, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने वर्ष हुआ दोस्तों, 7 वर्षों तक, सॉरी दोस्तों ये जो है 5 वर्षों तक हुआ। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष। दूसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों 5 वर्षों तक चला था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये किसके मध्य हुआ था, ये भी आप देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए एग्जाम्स के लिए। तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन होता है दोस्तों, ब्रिटिश सेना जो है इसमें विजयी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों जब दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके 2 वर्ष बाद 1756 से 1763 ईस्वी तक दोस्तों जो है तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने वर्षों तक चलता है दोस्तों, ये कुल 7 वर्षों तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये 7 वर्षों तक चलता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये किसके मध्य हुआ था, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। प्लासी का युद्ध की बात करते हैं तो ये 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। और ये किसके मध्य दोस्तों हुआ था, तो देख लेते हैं, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच दोस्तों जो है 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अंग्रेजों की विजय होती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। वांडीवास का युद्ध की बात करते हैं तो ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच होता है। तो इसमें दोस्तों कौन विजय होता है, तो इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है वांडीवास का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी 1760 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 दोस्तों। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये किसके मध्य दोस्तों लड़ा गया था युद्ध, अहमद शाह अब्दली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों विजेता कौन हुआ था, अहमद शाह अब्दली जो है इस युद्ध में विजयी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, क्या है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो 1764 ईस्वी में जो दोस्तों है बक्सर का युद्ध लड़ा गया है। और ये किसके बीच लड़ा गया था, किस किस के बीच हुआ दोस्तों, मीर कासिम और बंगाल के नवाब। ठीक है दोस्तों, मीर कासिम जो है उस समय बंगाल का प्रशासक था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है मीर कासिम और सिराजुद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे के खिलाफ अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के बीच कौन कौन लड़े थे, बंगाल के प्रशासक कौन थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। ये जो तीन लोग थे ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध में जो दोस्तों है अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, कौन जीतता है इस युद्ध में दोस्तों, अंग्रेज जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, तो ये युद्ध दोस्तों किन लोगों के बीच हुआ था, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों हैदर अली की विजय होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 1780 से 1784 ईस्वी तक। और ये किसके बीच लड़ा गया दोस्तों, मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कौन विजय होता है, इस युद्ध में भी अंग्रेजों की ही विजय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1790 से 1792 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों।
दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये किसके मध्य हुआ था दोस्तों? ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था दोस्तों, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1799 ईस्वी में जो है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? चिलियान वाला युद्ध जो है 1700 सॉरी दोस्तों 1849 ईस्वी में लड़ा गया। कौन सा? चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है चिलियान का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के बीच हुआ दोस्तों। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है विजय होती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों हमारा क्या है? भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? भारत चीन युद्ध की बात करते हैं तब ये कब लड़ा गया? 1962 ईस्वी में दोस्तों जो है भारत चीन युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेते हैं ये किसके बीच हुआ दोस्तों? भारत और चीन के बीच यह युद्ध हुआ था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भारत ने अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। इस युद्ध में दोस्तों जो है भारत ने अपने कुछ हिस्सों को गवा दिया और चीन ने उन पर कब्जा कर लिया था। तो आपको याद रखना है 1962 ईस्वी में दोस्तों भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने हमारे कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? भारत पाक युद्ध की बात करते हैं तो ये 1965 ईस्वी में लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें दोस्तों भारत की विजय होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है? भारत पाक दूसरा युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1971 ईस्वी में जो है भारत पाक युद्ध जो है दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें पाकिस्तान की हार हुई फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में दोस्तों है 96 लाख हजार जो है सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितने? 96,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था पाकिस्तान के। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भारत की बहुत बड़ी विजय होती है। इतने जो आर्मी है किसी देश की अभी तक नहीं की है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, भारत विजेता हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? कारगिल युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? कारगिल युद्ध की बात करते हैं तो ये 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये और देख लेते हैं किसके बीच हुआ? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध में पुनः पाकिस्तानियों को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, कारगिल युद्ध में भी भारतीयों की विजय हुई थी। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों के बीच पाकिस्तानी जो है घुसपैठिए घुस आए थे और इसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की विजय हुई। दोस्तों रिवीजन देख लेते हैं एक फटाफट। हाईडे स्पीच का दोस्तों सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच इसमें सिकंदर की विजय हुई। कालीन का युद्ध दोस्तों सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन, इसमें अशोक की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। तो सिंध का युद्ध दोस्तों मोहम्मद कासिम और दाहिर के बीच हुआ था। मोहम्मद कासिम की जो है इसमें विजय होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों विजय होती है। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी की विजय हुई। तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दुज और क्वाचा के बीच हुआ दोस्तों, इसमें इल्तुतमिश विजयी होता है। चंदावर का युद्ध दोस्तों मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी दोस्तों जीत जाता है और जयचंद हार जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और 1526 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। खनवा का युद्ध दोस्तों बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में बाबर विजयी होता है। घाघरा का युद्ध दोस्तों बाबर ने महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर भी फिर से विजयी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप कहें बाबर जो है अपने जीवन काल में कुल 4 युद्ध लड़ता है। ठीक है दोस्तों, भारत में आकर और चारों युद्ध जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना दोस्तों। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी की विजय होती है।
दोस्तों क्या है, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह सूरी की विजय होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू के बीच होता है। हेमचंद विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था दोस्तों। इसमें अकबर की विजय होती है। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ, जिसमें दक्कन के सल्तनतों की विजय हुई। ठीक है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और राणा सांधा के बीच, जिसमें अकबर की विजय होती है। ठीक दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी सैनिकों का नेतृत्व किया एवं कर्नाटक के नवाब अनवुद्दीन, जिसमें डुप्ले की विजय होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना की विजय होती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। प्लासी का युद्ध दोस्तों की बात करते हैं। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है दोस्तों। वांडीवास का युद्ध दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों। बक्सर का युद्ध मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध अकबर हैदर अली तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली की विजय होती है। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध दोस्तों टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज फिर से विजयी हो जाते हैं। चिलियान वाला युद्ध दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। ठीक है दोस्तों। भारत चीन सीमा युद्ध चीन और भारत के बीच हुआ, जिसमें चीन विजयी होता है और भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। भारत पाक का युद्ध दोस्तों भारत पाक युद्ध होता है, जिसमें भारत विजयी होता है। भारत पाक दूसरा युद्ध, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, जिसमें भारत जीत जाता है फिर से। कारगिल युद्ध दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत की जीत होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए है। आपको कमेंट में बताना है कौन इसका क्या राइट आंसर हो रहा था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन दूसरा है, जिसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है कि क्या राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।